एक्सरसाइज का 12.17 एक्सरसाइज का 12.17 का 7th पार्ट है ये। C6H5CHO को मैंने ऐसे लिख लिया है और राइट में मेरे पास है प्रोपेनल्डिहाइड। प्रोपेनल्डिहाइड है मेरे पास, तो इसको मैंने इस तरह से लिखा है कि इसका जो अल्फा कार्बन एटम है वो C6H5CHO को फेस करे। CH2 CHO CH2 CH3 CHO CH2 CH3। अब क्या होने वाला देखिए, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा इस O पर, ये नेगेटिव, ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड क्लीव्ड होगा और इस कार्बन पे चार्ज आएगा नेगेटिव, इस H पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। ये कंडेंसेशन जो है वो डिल NaOH की प्रेजेंस में, यानी कि डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होगा, अप्रोक्सीमेटली 400 केल्विन टेम्परेचर पर, इस तरह से। तो आपको जैसा मालूम है, ये जो H है ये माइग्रेट कर जाएगा, ये मूव कर जाएगा इस ऑक्सीजन एटम पर, और जो मॉलिक्यूल आपने लेफ्ट में लिया है जिसपे कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव आ रहा है, दैट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, और जो मॉलिक्यूल राइट में लिया है जिसपे कार्बन पे चार्ज नेगेटिव आ रहा है, ये वाला, इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो एल्डोल कंडेंसेशन में जो मॉलिक्यूल लेफ्ट में लेते हो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और जो राइट में लोगे वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो ये C6H5, ये OH आ गया, ये H ऐसे ही रहा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कार्बन ने बॉन्ड डेवलप कर लिया, CH3CHO, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो इसको हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, या इनको कॉमनली आप एल्डोल बोलते हो। और जब आप इन्हें फर्दर हीट करेंगे तो ये वाटर एलिमिनेट कर जाएगा और ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा C6H5CH, यहाँ डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, कार्बन CH3CHO, ये 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा देखिए, इट इज C6H5 स्ट्रैंड्स, दिस इज फिनाइल, और ये M फॉर मिथाइल। तो ABCDEFGHIMJKLM, तो M पहले आएगा आपका, तो दिस इज 2 मिथाइल डैश 3 फिनाइल, 3 कार्बन पे नंबर किया है प्रॉप, नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है इन, और 1 पे अल है, तो 2 मिथाइल 3 फिनाइल प्रॉप इनल, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा एक्सरसाइज के प्रॉब्लम 12.17 के 7th पार्ट का, इसकी बात चल रही है। उसको डेल्टा भी लिख सकते हो आप। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द 10th पार्ट। देखिए फर्स्ट हम इसका ट्रीटमेंट किससे कराएंगे, फर्स्ट हम इसका ट्रीटमेंट कराएंगे वाटर से, हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, नहीं हम कराएंगे इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यानी कि वाटर का एडिशन हो जाएगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, which is carried out B2S6 and H2O2, and this will take place according to anti-Markovnikov rule.
अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकॉफ्स रूल, और इसके अकॉर्डिंग वाटर का जो एडिशन होगा, जो OH नेगेटिव पार्ट है उस कार्बन पर जाएगा जिस पर H का नंबर ज्यादा है, और H यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड डिसॉल्व हो जाएगा, तो यू विल गेट दिस कंपाउंड. दिस इज साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल. दिस इज साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, और ये प्राइमरी अल्कोहल है. और आपको मालूम है जब आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे PCC की प्रेजेंस में, या फिर क्रोमिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, CrO3 की प्रेजेंस में, तब आपको एल्डिहाइड मिलेगा. प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ PCC गिव्स एल्डिहाइड. तो CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट. तो इस तरह से आप जो है ये कन्वर्जन कर सकते हैं. तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स की अगर हम बात करें, तो एल्डिहाइड्स का जो ऑक्सीडेशन है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, यानी कि जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं उनसे भी किया जा सकता है. और ये जो टेस्ट हैं ये जनरली एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के काम आते हैं. यानी कि ये जो एल्डिहाइड्स हैं ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, और कीटोन्स ये टेस्ट नेगेटिव देंगे, यानी कि कीटोन्स ये टेस्ट नहीं दिया करते. उनमें से पहला टेस्ट हम बात करेंगे टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, या इसको हम टॉलेंस टेस्ट बोल देते हैं. ये आपको प्रैक्टिकल में भी करना है. प्रैक्टिकल की एक आपका कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट होता है, तो उसमें आपको 6 फंक्शनल ग्रुप आपके सिलेबस में है. आपको कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है यू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द गिवन ऑर्गेनिक लिक्विड. तो आप क्या करते हैं, देखिए अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो आप क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में आप जो ऑर्गेनिक लिक्विड है उसको ले लेंगे, ऑर्गेनिक लिक्विड. और इस ऑर्गेनिक लिक्विड में अगर आप टॉलेंस रिएजेंट ऐड करेंगे, जो कि आपको लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड मिलता है, और इसे बर्नर की हेल्प से हीट करेंगे, तो आप देखेंगे इस सॉल्यूशन के अंदर आपको कूल करने पर सिल्वर मिरर मिल जाता है. यहाँ पर आपको सिल्वर मिरर जो है वो मिल जाएगा. सिल्वर जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, और वो बिल्कुल वैसे कलर देता है जैसा आपको मरकरी दिखाई पड़ती है. उसमें आप अपना फेस भी देख सकते हो सिल्वर में, जो प्रेसिपिटेट होता है. तो रिएक्शन क्या होती है, देखिए ये जो एल्डिहाइड्स हैं वो टॉलेंस रिएजेंट से कंबाइन करके सिल्वर को प्रेसिपिटेट कर देंगे, और खुद जो एल्डिहाइड है वो खुद जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. जो टॉलेंस रिएजेंट है वो केमिकली अमोनिकस सिल्वर नाइट्रेट होता है, जिसमें जो रिएक्टिंग स्पीशीज है वो ये रहती है AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव. ये स्पीशीज ऐसे लिखी हो या फिर ऐसे लिखी हो, एक ही बात है. AgNH3 होल ट्वाइस सिल्वर नाइट्रेट है ये, तो यहाँ पे NO3 आ जाता है बाहर. तो अगर आयनिक स्पीशीज हम लेते हैं तो इसको हम केवल एक पॉजिटिव आयन लिख करके छोड़ देते हैं. तो इस तरह से ये एल्डिहाइड जो है ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और सिल्वर जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है. इस रिएक्शन को आप और सिंप्लीफाइड तरीके से भी लिख सकते हो. आप ऐसा लिख सकते हो, कोई भी एल्डिहाइड हो, चाहे एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, यानी कि बेंजीन रिंग पे लगा CHO ग्रुप है या किसी अल्काइल ग्रुप में लगा CHO हो, सभी ये टॉलेंस टेस्ट देते हैं, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं. सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये टॉलेंस रिएजेंट का केमिकल रिएक्शन ऐसे भी लिख सकते हो. टॉलेंस रिएजेंट में जो केमिकल स्पीशीज है उसको आप इस आयनिक फॉर्म में ना लिख करके ऐसा भी लिख सकते हो, Ag2O भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है.
ऐसा आपको रिएक्शन समझने में आसानी होती है। क्या होगा देखिए, ये ऑक्सीजन यहाँ CHO को ऑक्सीडाइज कर देगा, RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और ये जो सिल्वर है वो आपको प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिल जाएगा। तो देखिए क्या होता है टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट में, ऑन वार्मिंग एन एल्डिहाइड with freshly prepared ammonical silver nitrate solution, which is commonly called tolerance reagent. A bright silver mirror is produced due to the formation of silver metal. The aldehydes are oxidized to corresponding carboxylate ion. The reaction occurs in alkaline medium. ठीक है, जैसे बोलना अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो अमोनिया हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि मीडियम कैसा रखना है, बेसिक रखना है, अल्कलाइन रखना है। तो आप रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो जो आपके सामने स्क्रीन पर एनसीईआरटी में दी हुई है, या सिंप्लीफाइड तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो। तो याद आपको ये रखना है, जितने भी एल्डिहाइड्स और एल्डिहाइड्स हैं, चाहे वो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो जैसे कि बेंजल्डिहाइड है, या फिर नॉन एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, एलिफेटिक एल्डिहाइड हो जैसे कि आपके पास एसिटल्डिहाइड है या प्रोपिनोल्डिहाइड है, ये हो, तो ये भी आपको केमिकल टेस्ट टॉलरेंस रिएजेंट देंगे। ठीक है, तो आपको सिंपली एक बात याद रखनी है कि जो एल्डिहाइड्स हैं, आइदर दे आर एरोमेटिक और एलिफेटिक, ऑन reaction with tolerance reagent, on heating with tolerance reagent, they form silver mirror। ठीक है, जबकि कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते, कीटोन्स गिव नेगेटिव टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, ऐसा हम लिख देते हैं। तो अगर आपको एक एल्डिहाइड दिया हो और एक कीटोन दिया हो, तो आप टॉलरेंस टेस्ट से उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। दूसरा टेस्ट हम बात करेंगे फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट। ये जो फैलिंग्स रिएजेंट है, ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन, कोई ऑर्गेनिक लिक्विड है और उसमें आपने फैलिंग्स रिएजेंट ऐड कर दिया, फैलिंग रिएजेंट आपको लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड भी मिल सकता है, अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन है फैलिंग सोल्यूशन ए और फैलिंग सोल्यूशन बी का, 50% फैलिंग सोल्यूशन ए और 50% फैलिंग सोल्यूशन बी को जब आप इक्वल प्रोपोर्शन में मिला देते हो 50-50%, तो आपको फैलिंग्स रिएजेंट मिल जाता है। कभी कभी लैब में आपको फैलिंग रिएजेंट प्रिपेयर्ड ही मिलता है, अगर प्रिपेयर्ड नहीं होगा तो आप फैलिंग सोल्यूशन ए और फैलिंग सोल्यूशन बी को आपस में मिक्स करके भी फैलिंग्स रिएजेंट ऑब्टेन कर सकते हो। फैलिंग्स रिएजेंट ए क्या है, देखिए फैलिंग रिएजेंट क्या है, ए फैलिंग सोल्यूशन ए इज अ एक्वस कॉपर सल्फेट, यानी कि फैलिंग सोल्यूशन ए में एक्वस कॉपर सल्फेट रहता है, और जो फैलिंग सोल्यूशन बी है, it is the alkaline solution of sodium potassium tartrate, alkaline solution of sodium potassium tartrate। ये आपके सामने देखिए टार्टेरिक एसिड है, दिस इज योर टार्टेरिक एसिड। ये टार्टेरिक एसिड है, और इसमें आप H हटा के Na लगा दो और यहाँ पे लगा दो K, तो ये कहलाता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, और उसका अल्कलाइन सोल्यूशन कहलाएगा फैलिंग सोल्यूशन बी। अल्कलाइन का मतलब उसमें थोड़ी सी अल्कली आप ऐड कर देते हो। तो ये जो सोल्यूशन है फैलिंग सोल्यूशन ए और बी के, जब 50-50% पोर्शन इसका आप मिक्स कर दोगे, इक्वल प्रोपोर्शन मिक्स कर दोगे, देन यू विल गेट फैलिंग्स रिएजेंट। लेबोरेटरी में ये आपको बना बनाया भी मिल सकता है, और अगर आपकी लैब में फैलिंग सोल्यूशन ए यानी कि एक्वस कॉपर सल्फेट हो, और फैलिंग सोल्यूशन बी यानी कि अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिसको हम रॉसचेल्ड सॉल्ट भी बोलते हैं, ये रखा हो, तो दोनों को इक्वल अमाउंट में आप मिला दीजिएगा, जो फाइनल रिएजेंट आपको मिलेगा वो कहलाएगा फैलिंग रिएजेंट। ठीक है, तो फैलिंग रिएजेंट कंप्राइजेस ऑफ टू सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन ए एंड फैलिंग सॉल्यूशन बी। फैलिंग सॉल्यूशन ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट and failing solution B is alkaline sodium potassium tartrate, which is also called Rothschild salt। अब जब आपने इनको दोनों को मिक्स कर दिया इक्वल अमाउंट में, तो आपको फैलिंग्स रिएजेंट मिल जाएगा। तो जितने भी एल्डिहाइड्स हैं, अगर आप उन्हें फैलिंग्स रिएजेंट के साथ हीट करोगे, सारे एल्डिहाइड नहीं, तो आपको रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा। ये बात ध्यान रखेंगे
कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स ये टेस्ट नहीं देते, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड ये टेस्ट देगा आपको पॉजिटिव, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा, एसिटल्डिहाइड विल गिव पॉजिटिव फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, लेकिन जो बेंजल्डिहाइड है वो आपको फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देगा बिकॉज इट इज एन एरोमेटिक एल्डिहाइड। इसकी मैकेनिज्म जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स क्यों ये टेस्ट नहीं देते। तो ये नेगेटिव देंगे, यानी कि नहीं देंगे टेस्ट। लेकिन ये जो कंपाउंड है आपका बेंजाइल कार्बल्डिहाइड, ये इसमें CHO ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो ये पॉजिटिव फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है, राइट। तीसरा इसकी देखिए रिएक्शन कैसे आप लिखते हो, RCHO ये एल्डिहाइड है, ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस है जो फैलिंग सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेंगे और मीडियम एल्केलाइन रहेगा। ये Cu2 पॉजिटिव खुद रिड्यूस हो जाएगा Cu2O में, और जो एल्डिहाइड है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा RCOO नेगेटिव में। इसको आप जनरली ऐसे भी लिख सकते हो कि RCHO 2 CuO, ऐसा आप लिख सकते हो। ये जो एक ऑक्सीजन है ये चला जाएगा CHO ग्रुप के साथ और ये बन जाएगा RCOOH, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आपको Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। ये जो Cu2 है ये आपके पास रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिल जाएगा। यानी कि अगर टेस्ट ट्यूब में आपके पास कोई एल्डिहाइड है, कौन सा, एलिफेटिक, एरोमेटिक नहीं, तो उसमें आप अगर फैलिंग्स रिएजेंट ऐड करोगे और हीट करोगे तो आपको रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है। कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते। अब नेक्स्ट की बात करेंगे हम हेलोफॉर्म टेस्ट की, या आइडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं इसको। ये वो सारे एल्डिहाइड और कीटोन्स देंगे जिनके पास CH3 डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप हो, ये प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर ये प्रेजेंट है तो कंपाउंड पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। क्या करते हैं इसमें हम, ऐसे कंपाउंड जैसे मैं आपको दी कुछ एग्जांपल दूं, जैसे CH3 डबल बॉन्ड OH, ये एसिटल्डिहाइड है, ये टेस्ट देगा क्योंकि इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है CH3। जैसे आपके पास ये कंपाउंड प्रेजेंट हो प्रोपिनल्डिहाइड, इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट नहीं है CH3 डबल बॉन्ड, तो ये नेगेटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें ये ग्रुप होगा वो आयोडीन और एल्कली के साथ हीट करने पर येलो कलर का प्रेसिपिटेट देंगे आइडोफॉर्म का CH3, और इसकी स्मेल से भी आपको पता चल जाएगा कि आइडोफॉर्म बन गए हैं। तो चाहे कीटोन्स हो या एल्डिहाइड्स हो, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं और कंडीशन ये है कि CH3CO ग्रुप सभी में प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसमें भी CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है इस कीटोन में, तो ये भी पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। हेलो का मतलब कोई भी हेलोजन, Br2 भी ले सकते हो तो ब्रोमो फॉर्म बनेगा CH3Br3, आयोडीन ले लेंगे तो ये CH3 आइडोफॉर्म बन जाएगा, ठीक है। दिस इज 12.13 ऑफ एक्सरसाइज, जिसमें आपको केमिकल टेस्ट की हेल्प से इन कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। तो जो पहला कंपाउंड है आपका वो है आपके पास प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, राइट। तो प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, ठीक है। तो देखिए प्रोपेनल और प्रोपेनोन, पहले इसके स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं हम लोग, फिर हम पता कर लेंगे कि कौन से टेस्ट इनको डिस्टिंग्विश करने में लगेंगे आप, ठीक है।
तो प्रोपेनल और प्रोपेनोन। तो प्रोपेनल का स्ट्रक्चर हो गया, ये बेंजोफिनोन है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज बेंजोफिनोन, उसका ये पोर्शन यहाँ आ जा रहा है स्क्रीन पर। तो प्रोपेनल, प्रोपेनल का मतलब हो गया आपके पास CH3CH2CHO, और प्रोपेनोन का मतलब एसीटोन हो गया आपके पास, दिस इज प्रोपेनोन। तो इनको केमिकली आपको डिस्टिंग्विश करना है, मैं आपको केवल आइडिया दे रहा हूँ, और डिटेल में आप खुद लिखेंगे इसके बारे में कैसे हम केमिकल टेस्ट कर सकते हैं। देखिए, तो अगर आप इसको देखें तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, CHO ग्रुप है, तो ये टॉलेंस टेस्ट देगा। टॉलेंस टेस्ट में क्या करना है, इस कंपाउंड में जब आप टॉलेंस रीएजेंट ऐड करेंगे तो आपको सिल्वर मिरर मिलेगा। तो ये टॉलेंस टेस्ट कैसे देगा, पॉजिटिव, इसको डिटेल में आप लिखेंगे, और केमिकल रिएक्शन जो है इन्वॉल्व वो भी आप लिखेंगे। जबकि जो कीटोन्स हैं ये नेगेटिव टॉलेंस रीएजेंट टेस्ट देंगे। ये कैसे देगा, पॉजिटिव टॉलेंस रीएजेंट टेस्ट, और कीटोन्स कैसे देंगे, नेगेटिव। दूसरा, फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये फैलिंग्स टेस्ट भी देगा, क्योंकि ये आपके पास नॉन एरोमेटिक एल्डिहाइड है, और ये जो एल्डिहाइड्स हैं जब आप फैलिंग्स एजेंट के साथ हीट करेंगे तो ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देंगे क्यूप्रस ऑक्साइड का। ये भी टेस्ट कैसे मिलेगा, एल्डिहाइडिक एसिड पॉजिटिव, जबकि कीटोन्स फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देते। और अगर आप बात करें प्रोपिनोन की, देखिए प्रोपिनोन में ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 C डबल बॉन्ड, जिसके बारे में हम बात करते हैं हेलो फॉर्म में। तो ये कंपाउंड यानी कि प्रोपिनोन जो है आयोडीन और एल्कली के साथ ट्रीट कराने पर आइडोफॉर्म बनाएगा, यानी कि ये जो कंपाउंड है प्रोपेनोन ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। यानी कि जब इसको आप आयोडीन और एल्कली के साथ हीट करेंगे तो येलो कलर का आइडोफॉर्म बनेगा, जबकि इसमें ये ग्रुप मिसिंग है, प्रोपेनल में ये ग्रुप मिसिंग है, तो ये नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास है एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन, दोनों के देखिए स्ट्रक्चर बना लेता हूं मैं। दिस इज योर एसिटोफिनोन, ये बेंजीन पर जब आप CuCH3 ग्रुप लगा देते हो देन इट इज एसिटोफिनोन। और बेंजोफिनोन क्या रहेगा, बेंजीन के साथ बेंजोइल ग्रुप आएगा, C डबल बॉन्ड O, बेंजोइल। बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइलेशन जब कराएंगे बेंजीन का तब बेंजोफिनोन बनता है। ये आपके सामने बेंजोफिनोन है, दोनों कीटोन्स हैं। इनका सबसे बढ़िया टेस्ट देखिए कौन सा है, यहाँ पे CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट आपको देगा। और यहाँ पे CH3CO ग्रुप कैसा है, प्रेजेंट नहीं है, तो ये कैसे देगा आपको, नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या करते हैं, आयोडीन और एल्कली के साथ आप हीट करते हो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फिनॉल और बेंजोइक एसिड। तो फिनॉल का एक टेस्ट जो आपने पढ़ा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। फिनॉल का ट्रीटमेंट अगर आप ब्रोमीन वाटर से कराएंगे तो आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये टेस्ट आप फिनॉल का लिख सकते हो। और जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि जो बेंजोइक एसिड है उसका करेक्टरिस्टिक टेस्ट है, सभी कार्बोक्सिलिक एसिड का करेक्टरिस्टिक टेस्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। यानी कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करोगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ब्रिस्क एफर्विसेंस ऑब्जर्व होगी। ये सभी कार्बोक्सिलिक एसिड का करेक्टरिस्टिक टेस्ट है। तो एक तो आप ब्रोमीन वाटर का लिख सकते हो फिनॉल के केस में, और यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट लिख सकते हो बेंजोइक एसिड के केस में। नाउ वी गो फॉर बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोइक। तो बेंजोइक एसिड पॉजिटिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा, और जो इथाइल बेंजोएट है, ये देखिए एस्टर ग्रुप जो है आपके पास, ये इथाइल बेंजोएट कहलाएगा। बेंजीन पर COO, C2H5, इट इज कॉल्ड इथाइल बेंजोएट, एस्टर ग्रुप है ये। तो जो एस्टर है वो नेगेटिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देंगे,
यानी कि अगर आप एस्टर का ट्रीटमेंट सोडियम बाइकार्बोनेट से कराओगे तो आपको ब्रिस्क एफरवेसेंट CO2 की ऑब्जर्व नहीं होगी। नेक्स्ट है पेंटेन 2 ओन और पेंटेन 3 ओन। देखिए पेंटेन 2 ओन ये आपके सामने स्क्रीन पर बना रहा हूं मैं, पेंटेन 2 ओन एंड दिस इज पेंटेन 3 ओन। आप समझ गए होंगे दोनों कीटोन से कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। कीटोन्स का तो कोई टेस्ट लगेगा नहीं, कौन सा टेस्ट लगेगा, ये देखिए यहाँ पे CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट मिलेगा किसके केस में, पेंटेन 2 ओन के केस में। ये देगा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, यानी कि आयोडीन और अल्कली के साथ रिएक्शन कराने पर येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा आइडोफॉर्म का, और जो पेंटेन 3 ओन है ये नहीं बनाएगा, ये नहीं देगा। दूसरा लास्ट आपके पास कंपाउंड है बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन। तो ये आपके सामने बेंजल्डिहाइड देखिए, और ये रहा एसिटोफिनोन। एक कीटोनिक ग्रुप है, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, बिल्कुल ऐसे ही जैसा आपने फर्स्ट वाला पढ़ा था, प्रोपेनॉल में एल्डिहाइडिक, प्रोपेनॉल में कीटोनिक। लेकिन यहाँ पे फर्क ये है कि जो बेंजल्डिहाइड है वो पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट तो देगा लेकिन कीटोन्स नहीं देगी, ये नेगेटिव देगा एसिटोफिनोन। लेकिन ध्यान ये रखेंगे फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट ये बेंजल्डिहाइड नहीं देगा क्योंकि ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ठीक है, तो इसको नहीं लिखेंगे। लेकिन आप देखो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया टेस्ट मिल रहा है हमें, एसिटोफिनोल में क्या मिल रहा है, ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, यानी कि अल्कली और NH साथ हीट करने पर येलो प्रेसिपिटेट देगा, और यहाँ ये ग्रुप मिसिंग है एल्डिहाइड में, बेंजल्डिहाइड में, तो ये नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। इस तरह का ये मैंने आपको बेस बताया कैसे इनको डिस्टिंग्विश करके आप लिखोगे वर्ड्स में। कोशिश ये करना चाहिए हमें कि इसमें जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है वो भी हम लिख दें, ठीक है, और तभी ये टेस्ट कंप्लीट माना जाता है। हालांकि जब बच्चे एग्जाम में लिख देते हैं पॉजिटिव आइडोफॉर्म पॉजिटिव, कोई भी टेस्ट लिख देते हैं, मतलब इन जनरल ये भी लिख देते हैं अगर कि भाई पॉजिटिव आइडोफॉर्म और ये टॉलेंस टेस्ट, तो भी बच्चों को मार्क्स देने की कोशिश करते हैं, भले ही हाफ